और अपराध पर वो बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार पे वो बोल रहे हैं, जो खुद पूरा परिवार भ्रष्टाचार के मामले में फंसा हुआ हो। आदरणीय लालू प्रसाद जी चुनाव नहीं लड़ सकते, भाई तेजस्वी जी भ्रष्टाचार के मामले में फंसे, हर दिन कोर्ट जाना पड़ता है, उनको वहाँ हाजिरी लगाना पड़ता है, और अब तो हम ये भी सुन रहे हैं कि उन्हें ये डर हो गया है कि हमें जेल जाना पड़ सकता है, तो अपने पत्नी को विधानसभा चुनाव लड़वाने की बात कर रहे हैं। आप कैसे बोल सकते हैं भ्रष्टाचार पे, जिनको मौका बिहार की जनता ने लंबे समय तक 15 वर्षों तक आपके पिताजी और माताजी को बिहार की जनता ने मौका दिया, तो आप तो राज्य के खजाना ही लूटने लगे, तो आप कैसे भ्रष्टाचार पे बोल सकते हैं। और लगातार हर दिन धूप हो, छांव हो, बारिश, ठंड में, भाई तेजस्वी जी युवा हैं, वो नहीं निकल पाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ठंड में भी धरातल पर स्वयं जाकर एक एक जो भी बिहार में आज काम चल रहा है वो खुद स्वयं देखते हैं बिहार में, और फिर नीतीश कुमार जी बिहार यात्रा पे निकलने वाले हैं। तो नीतीश कुमार जी तो बिहार को, हम बिहार के लिए दिन रात सोचते रहते हैं, और निश्चित ही इनके नेतृत्व में बिहार को बहुत कुछ मिलने वाला है। अभी इनके जो 25 विधायक जीते हैं उन्हें भी हार जाना चाहिए था, वो कैसे जीत गए? वहाँ कौन सा तंत्र काम किया है? आप जिस राज्य में चुनाव जीतते हैं वहाँ कौन सा तंत्र काम करता है? आप जनमत का अपमान मत करिए, जनमत का सम्मान करना सीखिए। आप जनता की ताकत से ही नेता प्रतिपक्ष बने हैं। अगर ऐसा मशीन का काम रहता, अगर मशीन तंत्र काम करता, तो आप नेता प्रतिपक्ष कैसे बनते? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज 75वां जन्मदिन है, और ऐसे में ये पूरे बिहार में मनाया जा रहा है। बात कर ले तो जेडीयू कार्यालय के बाहर भी कई धूमधाम से मनाया गया, और कई ऐसे जगह हैं हवन किया गया मंदिरों में। लेकिन खास बात यह है कि आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार उनको शुभकामनाएं देने के बजाय लगातार बयानबाजी जारी, और कई ऐसे तीखे तंज भी किए गए। हमारे साथ बातचीत के लिए जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव है। सर, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, पूरे बिहार में खुशी का माहौल है, लेकिन एक तरफ जहां विपक्ष लगातार कटाक्ष करती नजर आ रही है, और आज के दिन भी वो कैसे सवाल करते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिहार की जनता ने आदरणीय लालू प्रसाद जी हो या भाई तेजस्वी जी को आज सत्ता से अगर दूर रखा है तो इन्हीं सब कारण से रखा है। आज बिहार के लोकप्रिय नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जन्मदिन है। आप वैचारिक मतभेद करिए, लेकिन व्यक्तिगत इस प्रकार का टिप्पणी करना, ये उनकी छोटी सोच को दर्शाता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, अभी हाल में ही चुनाव हुआ बिहार में, और जिन बातों का वो जिक्र कर रहे हैं, तो चुनाव में जनता के बीच भी गए थे और इन्हीं सब बातों का जिक्र कर रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ा अदालत होता है जनता की अदालत, उसमें तो जनता ने मोहर लगा दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नाम पर, क्योंकि जनता जानती है, बिहार की जनता, कि नीतीश कुमार जी हैं तो बिहार सुरक्षित है, नीतीश कुमार जी हैं तो बिहार आगे बढ़ रहा है। तो फैसला तो अभी हाल ही में आया है, और उसके बावजूद भी अब तरह तरह की, तो इस तरह की बातें वो इसलिए करते हैं ताकि मीडिया के केंद्र में बने रहें। सकारात्मक बात तो वो कर नहीं सकते, और अपराध पर वो बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार पे वो बोल रहे हैं, जो खुद पूरा परिवार भ्रष्टाचार के मामले में फंसा हुआ हो। आदरणीय लालू प्रसाद जी चुनाव नहीं लड़ सकते, भाई तेजस्वी जी भ्रष्टाचार के मामले में फंसे, हर दिन कोर्ट जाना पड़ता है, उनको वहाँ हाजिरी लगाना पड़ता है, और अब तो हम ये भी सुन रहे हैं कि उन्हें ये डर हो गया है कि हमें जेल जाना पड़ सकता है, तो अपने पत्नी को विधानसभा चुनाव लड़वाने की बात कर रहे हैं। तो जो पूरा खुद वही काम कर रहा है, वो दूसरे पे इस प्रकार की टिप्पणी कर रहा है। यही कारण है कि बिहार की जनता इन्हें राजनीति को, सत्ता से कोसों दूर किए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश की सरकार वाली अधिकारी जो हैं वो बिहार को लूट रहे हैं, और दोनों डिप्टी सीएम भी इसमें शामिल हैं। मैं वही तो आपको कह रहा हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार गड्ढा से कहां आज आगे बढ़ गया। पूरे देश में बिहारियों को घृणित भाव से देखा जाता था। लोग सर झुका के चलते थे बिहार से बाहर निकलने पे, लेकिन आज लोग सर उठा के चल रहे हैं। हर क्षेत्र में बिहार में आज काम हो रहा है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, सड़क हो, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं जिसमें काम नहीं हो रहा है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, आप कैसे बोल सकते हैं भ्रष्टाचार पे, जिनको मौका बिहार की जनता ने लंबे समय तक, 15 वर्षों तक आपके पिताजी और माताजी को बिहार की जनता ने मौका दिया, तो आप तो राज्य के खजाना ही लूटने लगे, तो आप कैसे भ्रष्टाचार पे बोल सकते हैं। दूसरी बात, जब आपको दोबारा आदरणीय नीतीश कुमार जी को लगा कि भाई नया है, युवा है, ये कम से कम ठीक हो गया होगा, तो आप भी तो वही काम करने लगे। तो जब खुद यही काम कर रहा है, वो दूसरे को प्रवचन दे रहा है। नीतीश कुमार जी न कभी अपराध से समझौता किए, न कभी भ्रष्टाचार से समझौता किए, न आगे करेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का अंजाम देगा घटना को, तो बिहार में वो बच नहीं सकता है।
लेकिन अब ये भी पोस्ट किए जा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कि आए दिन अखबारों में खबरें खून से लथपथ ही आती हैं, तो बिहार सरकार कहाँ है? आए दिन लूट डकैती अत्याचार दुष्कर्म के मामले आते हैं। नहीं, बिहार में राघोपुर में हमने 6 लेन बनवा दिया, उन्हें ये नहीं दिख रहा है। सोनपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, वो उन्हें नहीं दिख रहा है। आप तेजस्वी जी पूरे कभी भी रात को निकल जाते हैं अच्छी अच्छी सड़कों पर, उन्हें वो नहीं दिखता है। बिहार बदल रहा है, उन्हें ये नहीं दिखता है। अगर मैं वही बात को दोहरा रहा हूँ कि आदरणीय लालू जी का समय और आदरणीय नीतीश जी के समय में कितना फर्क है। अपराध अगर आज हुए हैं, अगर होता है तो तुरंत पुलिस उस पर एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है। कोई कितना बड़ा भी अपराधी क्यों ना हो, अपराध करेगा उसे जेल जाना पड़ेगा, कानून का डंडा उस पर चलेगा। लेकिन जब आपको बिहार की जनता ने मौका दिया तो आप तो अपराधी को नेता बना रहे थे, टिकट दे रहे थे। और अभी हाल के चुनाव में आदरणीय लालू प्रसाद जी किनके लिए वोट मांगने गए भाई? कौन है? उनको कौन नहीं जानता है? आप मोतिहारी में जिसको टिकट दिए वो जिला का सबसे मुख्य अपराधी की सूची में वो व्यक्ति है। तो जो खुद आपके घर में है, जो आपका वही काम है, आप दूसरे को ज्ञान बांट रहे हैं। नीतीश कुमार जी ना अपराध से कभी समझौता किए, ना भ्रष्टाचार से। इसलिए आप अनाप शनाप बोल के मीडिया में बने रह सकते हैं। बिहार की जनता सब कुछ जानती है कि बिहार किनके हाथों में सुरक्षित है। अच्छा, आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और क्या कुछ सौगात बिहार को मिलने वाला है? नहीं, बिहार को तो आदरणीय नीतीश कुमार जी आप देखेंगे, जैसे ही मुख्यमंत्री जी इस बार शपथ लिए और लगातार हर दिन धूप हो छांव हो बारिश ठंड में, भाई तेजस्वी जी युवा हैं, वो नहीं निकल पाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ठंड में भी धरातल पर स्वयं जाकर एक एक जो भी बिहार में आज काम चल रहा है वो खुद स्वयं देखते हैं बिहार में। और फिर नीतीश कुमार जी बिहार यात्रा पे निकलने वाले हैं। तो नीतीश कुमार जी तो बिहार को, हम बिहार के लिए दिन रात सोचते रहते हैं और निश्चित ही इनके नेतृत्व में बिहार को बहुत कुछ मिलने वाला है अभी। लेकिन विपक्ष तो हमेशा कहती है कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में भाजपा सरकार चला रही है। नहीं, देखिए, जिनके पिताजी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, आदरणीय लालू प्रसाद जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन मैं किसी कार्यक्रम में उन्हें नहीं देखता हूँ। पार्टी, अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, कहीं मैंने नहीं देखा। तो जिनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घर में खुद बीमार हो, वो दूसरे पे, मैं यही तो कह रहा हूँ कि सब कुछ इनके घर में है और आरोप दूसरे पे लगा रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी बारिश हो ठंड हो वो जनता के बीच में धरातल पर हैं, आप उन्हें इस कह रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं, उन पर इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं आप। तो इनका खुद मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए इस तनाव में जो चुनाव जो हारे हैं और बेचारे को बोल रहे थे कि एकदम 18 तारीख को हम शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन जनता ने जो जवाब दिया है, इसलिए बेचारे मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, तनाव में, इसलिए अनाप शनाप बोलते हैं भाई तेजस्वी जी। तेजस्वी तो ये भी कहते नजर आए कि जनतंत्र हारा है और मिशनरी जीती है। क्या से सच में अगर ऐसा रहता तो भाई तेजस्वी जी को भी चुनाव हार जाना चाहिए था। उनके जो 25 विधायक जीते हैं उन्हें भी हार जाना चाहिए था। वो कैसे जीत गए? वहाँ कौन सा तंत्र काम किया है? आप जिस राज्य में चुनाव जीतते हैं वहाँ कौन सा तंत्र काम करता है? आप जनमत का अपमान मत करिए, जनमत का सम्मान करना सीखिए। आप जनता की ताकत से ही नेता प्रतिपक्ष बने हैं। अगर ऐसा मशीन का काम रहता, अगर मशीन तंत्र काम करता, तो आप नेता प्रतिपक्ष कैसे बनते? आप नहीं बन पाते नेता प्रतिपक्ष। इसलिए जनमत का अपमान मत करिए, जनमत का सम्मान करना सीखिए। अच्छा, अभी जेडीयू कार्यालय के बाहर हमने देखा कि नीतीश कुमार को विश्वकर्मा भी कहा जा रहा है। बिल्कुल विश्वकर्मा है, इसमें कहाँ को कहना है। बिहार को किसने सजाया है? 2005 के बाद किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए, नीतीश कुमार जी ने सजाया है, तो बिल्कुल वो बिहार के विश्वकर्मा है। और एक आखिरी सवाल होगा कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री काफ़ी लंबे समय से चर्चा है, अब क्या लगता है आने वाले? नहीं, देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है। बिहार के हमारे जो पार्टी के दल के कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, चाहते हैं कि वो राजनीति, लेकिन अब वो राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। अगर राजनीति में आएंगे तो उन्हें कोई रोका थोड़ी है उनका। अच्छा, पार्टी क्या चाहती है? मैं तो कह रहा हूं कि अब पार्टी के नेता कार्यकर्ता चाहते हैं, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत मामला है। अब वो राजनीति में आएंगे क्यों, तो फैसला उन्हें स्वयं लेना है। तो चलिए, हमारे साथ बातचीत के लिए जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव जी थे और आपको बताया कि आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और पूरे बिहार में उत्साहपूर्वक से मनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष तरफ से कई ऐसे तंज भी कसे जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपको क्या लगता है? आखिर वाकई में क्या मुख्यमंत्री बिहार में अच्छी तरीके से सरकार नहीं चला पा, या फिर विपक्ष का जो कहना है वो सही है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। देखते रहे पब्लिक हल्ट। मैं नंदिनी, बहुत बहुत शुक्रिया।